हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके एनिमल लवर में। आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। ग्रीष्म ऋतु में दुधारू पशुओं का कैसे रखें ख्याल। गर्मी का असर दुधारू पशुओं पर भी पड़ता है। पशु हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता में भी काफी कमी आ जाती है। तीखी धूप व गर्मी से इंसान तो परेशान होते ही है, साथ में बेजुबान भी मुश्किल में आ जाते हैं। उन पर हीट स्ट्रोक का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में पशुपालक व किसानों ने पशुओं की देखभाल में जरा भी लापरवाही की तो पशुओं को नुकसान पहुंच सकता है। लापरवाही से मवेशी संकट में आए तो उनके इलाज को लेकर पशुपालकों की भी दिक्कत बढ़ेगी। यदि शीघ्र उपचार नहीं मिला तो पशुओं की मौत तक हो जाती है। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। जैसा कि पशुपालक भाई जानते हैं, यदि तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो दुग्ध उत्पादन में 10 से 15% की हानि होती है। देश में एक बड़ा तबका पशुपालन से जुड़ा हुआ है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ हम खुद का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन पशुओं का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखकर पशुओं को गर्मी से बचाया जा सकता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ने के साथ लू चलती है, इंसानों के साथ साथ यह पशुओं के लिए नुकसानदायक होती है। गर्मियों के मौसम में हवा के गर्म थपेड़ों और बढ़ते हुए तापमान से पशुओं को बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर दुधारू पशु और छोटे बच्चों पर पड़ता है। गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रेस के कारण पशुओं के शरीर का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जिससे पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तथा पशुओं के शरीर में गर्मी के लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे पशु पसीने के रूप में गर्मी को बाहर निकालकर शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। शरीर का तापमान बढ़ने से पशुओं के खानपान में कमी, दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट, दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। गर्मियों में पशुओं को स्वस्थ रखने एवं उनके उत्पादन के स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बढ़ती गर्मी के साथ पशुपालकों को अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। बदलते मौसम में पशुओं के रहन सहन के साथ साथ चारे पानी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पशु की उत्पादन क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। इन उपायों को अपनाकर घरेलू व दुधारू पशुओं की देखभाल एवं नवजात पशुओं की देखभाल उचित तरीके से की जा सकती है। गर्मी का मौसम आते ही अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के उपाय शुरू कर देने चाहिए। गर्मियों के मौसम में चलने वाली गर्म हवाएं जिस तरह हमें नुकसान पहुंचती हैं, ठीक उसी तरह ये हवाएं पशुओं को भी बीमार कर देती हैं। अगर पशुपालक उन लक्षणों को पहचान ले तो वह अपने पशुओं का सही समय पर उपचार कर उन्हें बचा सकते हैं। अगर पशु गंभीर अवस्था में है तो उसे जल्द से जल्द नजदीकी पशु चिकित्सालय में ले जाएं, क्योंकि लू से पीड़ित पशु में पानी की कमी हो जाती है। इससे बचाने के लिए पशुओं को भी ग्लूकोज की बोतल ड्रिप चढ़वानी चाहिए और बुखार को कम करने व नक्सीर के उपचार के लिए तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। आमतौर पर गर्मी के मौसम में पशु चारा खाना कम कर देते हैं, क्योंकि भूख कम लगती है और प्यास ज्यादा। पशुपालक अपने पशु को दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाए, जिससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक और आटा मिलाकर पानी पिलाना चाहिए। तापमान के बढ़ने पर पशुओं की शारीरिक प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है, जिससे कार्डियोपल्मोनरी और उसकी तीव्रता की क्षमता प्रभावित होती है। थर्मल स्ट्रेस के कारण डेयरी पशुओं के दुग्ध उत्पादन में गिरावट, समय से गर्मी में न आने और गर्मी के लक्षण प्रकट नहीं करने व गर्भधारण नहीं होना प्रमुखता से देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते इसी प्रकार से आगे भी तापमान में वृद्धि जारी रही पशुओं में साइलेंट हीट, छोटा मध्यकाल और प्रजनन क्षमता में और अधिक गिरावट आएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण पशु रोगों में भी और अधिक वृद्धि होगी। इन पर काबू पाने के लिए अभी से हर संभावित प्रयास करने की जरूरत है। पशुओं के आवास में पर्यावरण के अनुकूल संशोधन करके सूर्य के सीधे आने वाले प्रकाश को रोका जा सकता है। पानी का छिड़काव और पंखे आदि लगाकर तापमान और गर्मी को कम किया जा सकता है। पशुओं का आवास ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पेड़ों की घनी छांव हो अथवा पशुशाला के आसपास चारों ओर पेड़ पौधे लगाकर भी तापमान एवं सीधे आने वाली सूर्य किरणों और धूप को काफी हद तक रोका जा सकता है। पशु आवास को उचित तरीके से डिजाइन करना चाहिए, जिससे हवा का आवागमन बढ़ने के साथ ही प्राकृतिक रूप से प्रकाश और हवा अंदर आती रहे। पशु आवास में पानी की बौछार का प्रयोग करके पशुओं को प्रभावित करने वाले थर्मल हीट स्ट्रेस को कम किया जा सकता है।
पशुओं को पोषणयुक्त आहार खिलाने की रणनीति अपनानी चाहिए जिससे हीट स्ट्रेस के कारण पशुओं के उत्पादन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। आहार प्रबंधन। पशुओं को हरा चारा देना चाहिए। अगर हरा चारा उपलब्ध ना हो तो पेड़ की पत्ती जैसे आम की पत्ती, बबूल की पत्ती, जामुन के पत्ते इत्यादि देना चाहिए। चून की गर्मी में पशु आहार खाना कम कर देते हैं, इसलिए संतुलित राशन देना चाहिए जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता बनी रहे। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई जो ज्वार या चरी जहरीला हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। अतः इस मौसम में यदि बारिश नहीं हुई है तो ज्वार खिलाने के पहले खेत में 2 से 3 बार पानी लगाने के बाद ही चारा खिलाना चाहिए। उष्मीय तनाव के लक्षण। बेचैनी, छाया के नीचे या पानी के स्रोत के पास इकट्ठा होना, हांफना, लार का ज्यादा बहना, सांस की दर में वृद्धि, आमाशय व इंद्रियों की गतिशीलता में कमी, सुस्ती का बढ़ना, पशु की गतिविधि में कमी, खाने में कमी, पसीने में वृद्धि, शारीरिक तापमान में बढ़ोतरी, दिल की धड़कन में कमी, पानी पीने में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन। पशुओं पर गर्मी का प्रभाव। ज्यादा गर्मी बढ़ने पर पशुओं के शरीर में पानी के साथ साथ अन्य खनिज पदार्थों की कमी होने लगती है। दुधारू पशुओं पर गर्मी का सीधा प्रभाव पड़ने पर दूध का उत्पादन कम होने लगता है। गर्मी के कारण पशुओं में बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है जिससे पशु शारीरिक तौर से कमजोर हो जाता है। अपने शरीर के तापमान को गर्मी में भी सामान्य रखने के लिए पशुओं की शारीरिक क्रियाओं में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। गर्मी के मौसम में पशुओं की श्वसन गति बढ़ जाती है, पशु हाँफने लगते हैं, उनके मुंह से लार गिरने लगती है। श्वसन क्रिया बढ़ने तथा पसीना अधिक आने से शरीर में पानी तथा आयन की कमी हो जाती है जिससे पशुओं में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। पशुओं के रुमेन की फर्मेंटेशन क्रिया में बदलाव आ जाता है जिससे कि पाचन क्रिया प्रभावित होती है और खाने की खुराक लगभग 50% तक कम हो जाती है जिसके कारण उत्पादन क्षमता तथा कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। जानिए पशुओं का रखरखाव कैसे करें। पशुओं को छायादार स्थान पर बांधना चाहिए। पशुओं के नीचे रेत डालने के बाद उस पर अच्छी तरह पानी का छिड़काव करना चाहिए। यदि पशु को कमरे या टीन शेड में बांध कर रखा जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह स्थान हवादार होना चाहिए। पक्की छत के मकान में वेंटिलेटर लगे होने चाहिए। ज्यादा गर्मी पड़ने पर पशुओं को 2 से 3 बार ठंडे पानी से नहला देवें। पशु आवास गृह में आवश्यकता से अधिक पशुओं को नहीं बांधे तथा रात्रि में पशुओं को खुले स्थान पर बांधे। सीधे धूप और लू से पशुओं को बचाने के लिए पशुशाला के मुख्य द्वार पर खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाना चाहिए। संक्रमण से कैसे करें बचाव। पशुओं में गर्मी के दिनों में संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है जिसका बचाव करने के लिए पशुओं के चारा खाने वाले स्थान की नियमित रूप से साफ सफाई कर धुलाई करनी चाहिए। बासी चारा खाने से पशुओं के पेट में कई तरह की घातक बीमारियां हो सकती है। पशु को बांधने वाले स्थान के चारों ओर चूने का छिड़काव कर संक्रमण से बचाया जा सकता है। पशुओं को दे संतुलित आहार। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं को दाने की उचित मात्रा देते रहे। दाने में गेहूं, जई, चने का छिलका, गेहूं का चोकर, पिसा नमक, गुड़ की शक्कर मिलाकर देने से पशुओं में दूध उत्पादन ठीक रहता है तथा पशु स्वस्थ रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, रोटी, चावल आदि पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही वयस्क पशुओं को रोजाना 50 से 60 ग्राम इलेक्ट्रल एनर्जी तथा छोटे बच्चों को 10 से 15 ग्राम इलेक्ट्रल एनर्जी जरूर देना चाहिए। गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा खिलाएं। गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा अधिक खिलाएं, इसमें 70 से 90% जल की मात्रा होती है। पशुओं को दिन में कम से कम 3 बार स्वच्छ पानी अवश्य पिलाएं। इसके अलावा पानी में नमक व आटा मिलाकर पिलाना भी अधिक उपयुक्त है। इससे अधिक समय तक पशु के शरीर में पानी की पूर्ति बनी रहती है। गर्मी के दिनों में पशु के चारे में एमिनो पावर और ग्रो बीप्लेक्स मिलाकर देना लाभदायक रहता है। गर्मी के दबाव के कारण पशुओं के पाचन प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है और भूख की स्थिति से निपटने के लिए और पशुओं की खुराक बढ़ाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से ग्रोलिफ फोर्ट देना चाहिए। खनिज लवण की पूर्ति कैसे करें। पशुओं में नमक की पूर्ति करने के लिए पशु बांधने के स्थान पर साबुत सेंधा नमक का बड़ा टुकड़ा अवश्य रखें तथा समय समय पर पशुओं को कैल्शियम की उचित खुराक देते रहें। कैल्शियम की कमी से पशुओं में कई बीमारियां जन्म लेती हैं, अतः पशुपालकों को अपने पशुओं को गर्मी की दुष्प्रभाव से बचने में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशुओं को दिन के समय सीधी धूप से बचाएं तथा उन्हें बाहर चराने के लिए सुबह सुबह ही ले जाएं तथा दोपहर से पहले वापस शेड में ले आएं। पशुओं को हमेशा छायादार और हवादार स्थान पर बांधें। पशु शेड में ठंडी हवा की व्यवस्था करें जिसके लिए कूलर पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुओं को समय समय पर पीने का पानी उपलब्ध कराएं।
पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा खिलाएं एवं पशुओं को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन दें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में फीडबैक दें और जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।